सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नाजिम अकेडमी 01 में स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा एवं लिंग। संज्ञा भी पढ़ेंगे आज और लिंग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। आप जो बोलते हैं किसी वर्ड को स्त्री समझकर या पुरुष समझकर ताते ती लगा देते हैं, यही लिंग को समझेंगे अपने लोग और उसे यूज कैसे करेंगे। आज वो तमाम बातों को परखते हुए पहले अपने लोग सबसे पहले संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, कौन संज्ञा क्या होता है, इस संज्ञा से ये संज्ञा कैसे बनाया जाता है। उसके बाद लिंग पढ़ेंगे, फिर लिंग कितने प्रकार के होते, पहले लिंग क्या है, फिर लिंग कितने प्रकार के होते हैं। ये तमाम बात अभी अपने लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तब यही कहेंगे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें और हमें सपोर्ट करने की भी कोशिश करें। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा तो ऐसे भी बोल सकते, किसी भी दुनिया में जो नाम होता, किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, मानवीय गुण है ना, अवस्था इत्यादि के नाम को हम नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें वस्तु भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? वस्तु हो, ध्यान दीजिएगा, स्थान के नाम, वस्तु का नाम, स्थान के नाम, भाव, प्राणी या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। सरल शब्दों में संसार में जिस भी चीज का कोई नाम अगर होता है तो वो क्या कहलाता है? वो संज्ञा कहलाता है। जैसे व्यक्ति में देखिए, राम, रहीम, महात्मा गांधी, ये सब व्यक्ति माने आदमी, ठीक है बाबू। वस्तु में मेज हुआ, किताब हुआ, मोबाइल हुआ, जिसमें जान नहीं हुआ, टेबल है, सीडी है, टीवी है, एलसीडी है, ये बोतल है आपके सामने, ये कोचिंग, ये सब क्या है? निर्जीव है। उसी तरह स्थान में पटना, दिल्ली, विद्यालय है ना। उसी तरह भाव, अवस्था, भाव या अवस्था, भाव क्या होता है? सुनते होंगे अवस्था, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, ये सब क्या है? अवस्था है। सॉरी दोस्तों, सॉरी। भाव में देखिए, भाव में मिठास हुआ, ईमानदारी हुआ, क्रोध हुआ, बेईमानी हुआ, लाचारी हुआ, ये सब के सब क्या है बाबू? तो भाववाचक में आता है। अब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 5 प्रकार के। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी समूहवाचक संज्ञा, चौथी द्रव्यवाचक और पांचवी जो है भाववाचक संज्ञा। तो पहले तरह तरह से हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोपर नाउन। हो सकता है हम इसलिए प्रोपर नाउन लिख दिए हैं बाबू कि अगर मान लो प्रोपर नाउन जानकारी है और व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं जानकारी है तो इससे ये भी मैनेज हो जाएगा। जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपली बात देखिए, अगर ये मार्कर है और मार्कर से हम लिख रहे हैं तो ये सीधे मार्कर बोले तो जातिवाचक। मार्कर में अगर नाम ले लिए, बेंच मार्क का मार्कर, या मान लीजिए कुछ और भी कंपनी पेन लिखते हैं, सीधे पेन बोलिएगा तो जातिवाचक। लेकिन पेन में अगर बोल दिया ग्लेशियर पेन, लिंक स्मार्ट पेन, बोतल है मान लीजिए तो बोतल जातिवाचक संज्ञा। बोतल में कंपनी का नाम ले लीजिए, मिल्टन कंपनी, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मिल्टन का बोतल भी है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो विशेष के मतलब क्या? यह हमेशा एक होती है, यूनिक होती है बाबू, एक अलग सा होता है। ध्यान दीजिए, जैसे उदाहरण गंगा, विशेष नदी का नाम क्या होगा बाबू? गंगा हुआ। हिमालय किसका नाम है? पर्वत का नाम है हिमालय। और भारत किसका नाम है? तो देश का नाम है। देखिए, देश क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक से क्या बना? तो व्यक्तिवाचक बनता है। जैसे दिन क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दिन का जो सोमवार नाम लेते हो, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये कौन सा नाउन हो गया? तो आपको पता चलेगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बस इसका जो ये नदी है इसमें आ जाएगा जाति में, ये नदी आ जाएगा जाति में, पर्वत आ जाएगा जाति में, देश आ जाएगा जाति में, दिन आ जाएगा जाति में, वर्ष आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं
जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति, अब यह नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी कि ग्लेशियर पेन किसकी जाती है, तो पेन की जाती है। मिल्टन बोतल जो अभी बताए थे, ये मिल्टन बोतल किसकी जाती है, तो बोतल की जाती है, कोई दिक्कत। या श्रेणी का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेषता यह एक पूरी क्लास या ग्रुप को दर्शाती है, ये पूरी एक क्लास को दर्शाएगी। क्लास माने ये नहीं, क्लास माने वर्ग नहीं समझेंगे, उसके जो जाति होती है ना बाबू, जैसे कलम हुआ, तो दुनिया में जितने भी कलम है सब जाति की बोध करवा दिया। गाय पूरी दुनिया की जाति की बोध करवा दिया, बैल पूरी जाति की बोध करवा दिया, टीवी पूरी जाति की बोध करवा दिया। यही अगर टीवी में कहेंगे सैमसंग, एलजी, है ना, ईगो, ये सब क्या होगा, इस सब के सब है ना व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। चलिए उदाहरण देख लेते हैं बाबू। लड़का, सभी लड़कों के लिए, ये लड़का जो है ना पूरे विश्व में जितने भी लड़का है वो सब लड़का की बोध। नदी, नदी में कई वो नाम, नदी का नाम ले लीजिएगा तो व्यक्तिवाचक आ जाता है। नदी का नाम लेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, व्यक्तिवाचक आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत। लेकिन यही नदी अगर बोलेंगे तो आपको क्या आएगा बाबू, तो जातिवाचक आएगा। नदी क्या होगा, जातिवाचक हो जाएगा। इसी तरह ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ेंगे कि नदी हो गया, पहाड़, शहर, शिक्षक, ये सब के सब क्या है, जातिवाचक। अब पढ़ते भाववाचक, कोई भी दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो गया। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष या दशा या स्वभाव, जिसे हम पूछ नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ईमानदारी या बेईमानी अपने लोग महसूस कर लेते हैं। तकलीफ, दर्द, जुदाई, लड़ाई, पढ़ाई, छपाई, ये सब क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, मिठास फीलिंग कर लेते हैं अपने लोग, अनुभव कर लेते हैं, बुढ़ापा अनुभव कर लेते हैं, सच्चाई को अनुभव कर लेते हैं, साहस को अनुभव करते हैं। प्रेम क्या है, तो प्रेम भी भाववाचक संज्ञा है। शत्रुता क्या है, तो भाववाचक संज्ञा। किसी को यहां तक की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं बाबू समूहवाचक, यानी कि जिस जातिवाचक संज्ञा का एक झुंड बन जाए, एक समूह बन जाए। जैसे मान लीजिए बकरी बोले तो बकरी का झुंड, अंगूर बोले तो अंगूर का गुच्छा, चाबी बोल रहे हैं तो चाबी का गुच्छा। यहां पर ध्यान, जिस शब्द से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो, समूह किसे कहते हैं, ग्रुप को, ग्रुप का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा किसी एक आदमी से नहीं बनता है, सेना एक आदमी से नहीं बनता है, सभा जो मीटिंग कहते हैं बाबा इंग्लिश में, गुच्छा, अब ये बोले चाबी का गुच्छा हो, अंगूर का गुच्छा हो, किसी का भी गुच्छा हो सकता है, भीड़, ये सब के सब क्या है, तो समूहवाचक संज्ञा। ये सब के सब क्या बाबू, तो समूहवाचक संज्ञा। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। कौन सी संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, जिस शब्द से किसी ऐसी वस्तु या पदार्थ का बोध हो, जिस शब्द से किसी ऐसी वस्तु, या सिंपली बात समझिए, जिसको नाप या तोलते, नापते हैं या तोलते, या नाप कर या तोल कर बेचते हैं या खरीदते हैं। समझ लीजिए दुनिया का सब वो चीज, नापने तोलने वाला चीज आपको क्या होगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। सोना देखिए नाप तोल कर लेते हैं, देते हैं, चांदी नाप तोल कर लेते हैं, देते हैं, तेल कहते हैं 1 लीटर दीजिए, 2 लीटर दीजिए, पानी भी कहते हैं 1 लीटर दीजिए, 2 लीटर दीजिए, दूध भी कहते हैं 1 लीटर दीजिए, 2 लीटर दीजिए, कोयला कहते हैं 5 केजी दीजिए, 10 केजी दीजिए, 1 टन दीजिए, 2 टन दीजिए। तो जिसको नापते हैं या तोलते हैं उसे हम क्या कहेंगे बाबू, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। संज्ञा का रूपांतरण, संज्ञा को बंटवारा जो किया गया है वो कई तरह से किया गया है। उनके लिंग के आधार पर भी संज्ञा को बांटा गया है, वचन के आधार पर संज्ञा को बांटा गया है। तो पहले अपने लोग लिंग पढ़ लेते, क्या बाबू, लिंग। एक कारक के आधार पर भी बांटा गया है। देखिए लिंग किसे कहते हैं, तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के पुरुष जाति
या स्त्री जाति होने का बोध हो या ज्ञान हो, हमें पता चल जाएगा कि पानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, दूध स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, चाय स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कॉफी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसके बारे में अगर हम जानकारी ले लेते हैं, इसे हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इनका ज्ञान मुझे मिल जाता है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लिंग कहते हैं। सरल शब्दों में वो शब्द, ध्यान दीजिएगा, शब्द का वो रूप जो हमें यह बताए कि वो नर है या मादा। ये नर्मदा विज्ञान का शब्द है बाबू। नर्मदा कहाँ का शब्द है? आप जो पढ़ेंगे जनन चैप्टर, उसमें नर और मादा देखने को मिलेगा। नर या मादा लिंग कहलाता है। हिंदी भाषा में ना केवल सजीव जिसमें जान हो, सजीव जिसमें जान हो, बल्कि निर्जीव जिसमें जान ना हो वस्तुओं के लिए भी लिंग का निर्धारण किया जाता है। ये नहीं समझिए कि हम लड़का है तो पुल्लिंग है, वो लड़की है तो स्त्रीलिंग है, माँ स्त्रीलिंग है, पिताजी पुल्लिंग है, चाचा पुल्लिंग है, चाची स्त्रीलिंग है, दादा पुल्लिंग है, दादी स्त्रीलिंग है। ये तो जान वाला में आ गया। बेजान वाला में भी जिसमें जान नहीं है, यानी कि वस्तु, ये बल्ब के बारे में भी जानेंगे, ये बोतल के बारे में जानेंगे, ये पानी, पहाड़, पर्वत, ये सब के बारे में जानेंगे अपने लोग कि ये क्या है आखिर। लिंग देखिए, लिंग के भेद हिंदी व्याकरण के अनुसार लिंग के मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने रूप के होते हैं? 2 प्रकार के। जबकि इंग्लिश में पढ़ेंगे 4 प्रकार के। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ये 4 जेंडर वहां पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में। और हिंदी व्याकरण में लिंग मुख्यतः 2 प्रकार से पढ़ा जाता है, एक स्त्रीलिंग, दूसरी पुल्लिंग। तो पहले पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं बाबू। 1 मिनट बाबू, चलिए मैं बीच में देख लूंगा, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। विस्तृत परिभाषा, वे शब्द जो पुरुषत्व यानी कि पुरुषत्व का बोध कराते हैं पुल्लिंग के श्रेणी में आते हैं। जैसे व्यक्तियों का नाम हुआ, पर्वतों के नाम हुआ, दिनों का नाम हुआ आदि। आप बोलेंगे अपने लोग पर्वत है ना, अब हिमालय हुआ, हिमालय अच्छी लगती है कि अच्छा लगता है? तो अच्छा लगता है ना। हिमालय की चोटी अच्छा लगता है कि अच्छी लगती है? तो अच्छा लगता है। तो वही व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति के नाम में जैसे नाजिम सर हुए, रूपेश कुमार, अविनेश कुमार, रवि कुमार, अभिषेक कुमार, राजा कुमार, विकास कुमार, ये सब कुमार में आएगा, कोई दिक्कत। व्यक्तियों के नाम, पर्वतों के नाम, दिनों के नाम आदि। सजीव जिसमें जान हो, लड़का, आदमी, शेर, घोड़ा, पिता, राजा, बकरा, इस सब के सब क्या है? तो सजीव है बाबू। इस सब में जान है। क्या लड़का में जान नहीं होता? हाँ जान होता है। आदमी में जान नहीं तो जान होता है सर। शेर में होता है, घोड़ा में होता है, पिता में होता है, राजा में होता है, बकरा में होता है। निर्जीव में देखिए जैसे हिमालय हो गया, आम हो गया, लोटा, क्रोध, बचपन, मकान, लोहा, ये सब के सब क्या है? तो ये पुल्लिंग में आता है, जो निर्जीव में है बाबू। अब स्त्रीलिंग, जिस संज्ञा या जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्री कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे शब्द जो स्त्रीत्व का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं बाबू। जैसे नदियों का नाम, देखिए यहाँ पर क्या पढ़े थे? पर्वतों का नाम। किसका नाम पढ़े थे बाबू? पर्वतों का नाम। यहाँ पर्वतों का नाम पढ़े थे। और पर्वत से मिलता जुलता है नदी। पर्वत है पुल्लिंग, नदी है स्त्रीलिंग, देख रहे हो। इसीलिए सुने होंगे गंगा माँ, सरस्वती माँ, यमुना माँ। कभी गंगा बाप नहीं सुने होंगे, गंगा माँ सुने होंगे, सरस्वती जी सुने होंगे, सरस्वती माता, है ना। और सॉरी वो, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि जितना पढ़ेंगे उतना ही बेहतर होगा अपने लोग को। चलिए तो सजीव में देखिए यहाँ पर पहले पढ़ लेते नदियों का नाम, भाषाओं के नाम, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, तिथियों के नाम, ये सब के सब स्त्रीलिंग है बाबू। सजीव लड़की और ध्यान दीजिएगा बाबू, लड़की, औरत, शेरनी, घोड़ी, माता, रानी, बकरी, है ना, गुड़िया,
उसके बाद दुल्हन मान लीजिए, दादी मान लीजिए, चाची मान लीजिए, बहन मान लीजिए, भांजी, भतीजी, ये सब के सब क्या स्त्रीलिंग है। अब पढ़ने जा रहे हैं पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे सर कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ध्यान दे, शरीर के मुख्य और बाहरी अंग, जैसे शरीर के जितने भी बाहरी अंग होते हैं प्राय लगभग क्या होता है तो पुल्लिंग होता है बाबू। उदाहरण के लिए हाथ बाहरी है, पैर बाहरी है, सिर बाहरी है, मुंह, कान, गला, दांत, नाखून। तो आप बताइए, मेरा दांत टूट गया कि टूट गई? मेरा दांत टूट गया, मेरा दांत टूट गया। मेरा दांत साफ हो चुका है कि हो चुकी है? हो चुका है। अब ये नहीं, लड़की है तो बोल देंगे मेरा दांत साफ हो चुकी है, नहीं, ये लड़की के ऊपर डिपेंड नहीं, ये दांत के ऊपर डिपेंड करता है बाबू। ध्यान दिया, अपवाद में कोई मुख्य अपवाद नहीं, लेकिन कोमल अंग स्त्रीलिंग में आते हैं। जितना भी शरीर का कोमल अंग हो वो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे हाथ मजबूत होता है बाबू, हाथ मजबूत होता है, पैर लंबा होता है। देख लो, मैं एग्जाम्पल इसलिए दिया कि सर आप जो कहते हैं कि ये पुल्लिंग है, इसको यूज कैसे करेंगे? तो सर पैर लंबा होता है। अब कोई लड़की है या लड़का रहे वही बात बोलेंगे, पैर लंबा होता है, इन्हें की पैर लंबी होती है, पैर लंबा होता है। शरीर की बाहरी जितने भी अंग है लगभग सभी अंग जो है आपको पुल्लिंग में आएगा बाबू। सिर बड़ा होता है, अभी नहीं कि सिर बड़ी होती है। नियम 2, सभी द्रव्य पदार्थ पुल्लिंग होते हैं, सिवाय कुछ अपवाद भी है, आगे पढ़ लेते उसमें। जैसे दूध हुआ, पानी हुआ, तेल, घी, शराब, दही, सिरका, इत्र, ये सब के सब पुल्लिंग है। तो जो अपवाद में उसी को याद कर लीजिए। चाय हुआ, चाय का याद है क्या बाबू? कॉफी, लस्सी, शिकंजी, शराब, ये सब के सब स्त्रीलिंग है बाबू। अपवाद के मतलब क्या हुआ कि ये स्त्रीलिंग है। चाय और कॉफी, तो चाय ठंडी हो गई कि चाय ठंडा हो गया? तो आप लोग क्या बोलेंगे? चाय ठंडी हो गई। कॉफी बड़ा ही खतरनाक है, कॉफी बहुत खतरनाक है, ये बोलेंगे। कॉफी गर्म होती है कि होता है? एक ही मिनट बाबू, सॉरी बाबू। लस्सी अच्छी है कि अच्छा है? तो लस्सी अच्छी है बाबू। वाक प्रयोग, जैसे दही खट्टा होता है, दही क्या होता है? अभी नहीं कि कोई स्त्रीलिंग है तो बोल देगी क्या कि दही खट्टी होती है? नहीं, दही खट्टा होता है। ये 5 शब्द याद कर लीजिए। इसके अलावा जो भी शब्द आएगा ना सबको लगभग, जो बिहार बोर्ड पूछता है, अभी नहीं हम कंपटीशन लेवल पर अभी नहीं जा रहे बाबू, जो बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th में पूछते हैं उस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूं अभी। चाय हो, कॉफी हो, लस्सी हो, शिकंजी हो या शराब हो, ये सब के सब क्या है बाबू? तो ये सब के सब स्त्रीलिंग है। तो दही खट्टा होता है, क्या होता है? दही खट्टा होता है। पानी ठंडा होता है, घी शुद्ध होता है, घी शुद्ध होता है। लेकिन चाय गर्म होती है, कॉफी गर्म होती है, ठीक है, शिकंजी खराब होती है ना, शराब हानिकारक होती है। इनकी हानिकारक होता है क्योंकि शराब स्त्रीलिंग में आता है। चलिए अब नियम नंबर 3, भारी हो। क्या बाबू? भारी, जैसे आप लोग शरीर वाला में पढ़े थे, मुलायम चीज जितने भी होते शरीर के और अंदर वाला पार्ट जितने होते स्त्रीलिंग होते हैं। तो भारी, विशाल और बेडोला वस्तु ये पुल्लिंग होते हैं। जो भारी हो, पहाड़ क्या लग रहा है? पहाड़ क्या है? बहुत भारी है। पहाड़ एक विशाल चीज है बाबू। पहाड़ हुआ, पत्थर हुआ, बोरा हुआ, रस्सा हुआ, लट्ठा हुआ, उसके बाद गट्ठर हुआ, ये सब के सब क्या है? तो ये पुल्लिंग है। लेकिन इसमें भी पहाड़ का बना पहाड़ियां, पहाड़ियां अक्सर स्त्रीलिंग में आती है। पहाड़ तो है पुल्लिंग, लेकिन पहाड़ियां क्या हुआ? स्त्रीलिंग। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? पहाड़ ऊंचा होता है, पत्थर कड़ा होता है, रस्सा मोटा होता है। रस्सा देखते होंगे, रस्सा, वो रस्सा क्या होता है बाबू? तो मोटा होता। क्या होता है? तो मोटा होता है। ध्यान देंगे। नियम नंबर 4, रत्नों और कीमती पत्थरों का नाम पुल्लिंग होता है बाबू। रतन जो होते ना, जैसे रतन आप सुने होंगे, हीरा, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, नीलम। अपवाद में क्या हो? मणि। मणि क्या है? वो तो स्त्रीलिंग है। मणि क्या है? स्त्रीलिंग। रत्नों का नाम और रत्नों की जो कीमत होता है, कीमती पत्थरों के नाम
पुल्लिंग होता है बाबू। जैसे हीरा, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, नीलम, ये सब के सब क्या है, पुल्लिंग है। और एक स्त्रीलिंग में आता है मीना। अब इसको वाक्य में यूज कैसे करेंगे? हीरा कीमती होता है, हीरा कीमती होती नहीं, हीरा कीमती होता है। मोती चमकदार होता है, पन्ना हरा होता है। पन्ना क्या होता है बाबू? हरा होता है। नियम नंबर 5 को पढ़ेंगे। नियम नंबर कितना पढ़ेंगे? तो 5 पढ़ेंगे। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम क्या होते हैं बाबू? पुल्लिंग होते हैं। सोना क्या एक धातु है, लोहा क्या धातु है? आप लोग रसायन शास्त्र में पढ़ेंगे धातु अधातु। तो सोना, लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, एल्युमिनियम, ये सब के सब क्या है? तो ये पुल्लिंग में आया। क्यों? क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है धातुओं के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं बाबू। धातुओं के नाम क्या होते हैं? तो पुल्लिंग होते हैं। फिर से एक बार बोलिए, सोना, लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, एल्युमिनियम। लेकिन एक बार यही कहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा, देख रहे हैं अभी कितना सवेरे हम उठकर वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करने के बाद आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा मुझे सपोर्ट? आप लोग सपोर्ट किया कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। एक बार में रिटर्न कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरी बार में उसका जो कंप्लीट रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से आपके माइंड में घुस जाएगा बाबू और आगे कुछ कर पाएंगे। चले नियम नंबर 6 नियम नंबर पढ़ते बाबू। ठीक, तो यहाँ पर वही ये चांदी देख ले। चांदी क्या है? अपवाद में चांदी स्त्रीलिंग है, जबकि सोना क्या पुल्लिंग है, लोहा पुल्लिंग है, तांबा पुल्लिंग है। तो सोना पीला होता है, लोहा मजबूत होता है, सही है। तांबा लाल होता है। तांबा क्या होता है बाबू? लाल होता है। स्त्रीलिंग पहचानने के नियम भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। शरीर के कोमल और छोटे अंग स्त्रीलिंग होते हैं। जितना भी चीज है जो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता हल्का भी, या जो चीज लगे कि तुरंत में ये चेंजिंग हो जाता है, जैसे आंख में धूल आपको चल जाता होगा तो देखते हो तुरंत में लोग परेशान सा हो जाते हैं। तो देखिए जैसे आंख, कान, आंख, नाक, जीभ, उंगली, पलक, कोहनी, खाल, ये सब के सब क्या है बाबू? ये सब के सब स्त्रीलिंग है। इसमें भी अपवाद है। अपवाद में क्या बाबू? हाथ, पैर, कान, ये सब के सब क्या है? पुल्लिंग है। ये सब के सब क्या है? तो पुल्लिंग है। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? नाक लंबी होती है, इन्हें नाक लंबा होता है, नाक लंबी होती है। आंख बड़ी होती है बाबू, आंख बड़ी होती है और उंगली पतली होती है, उंगली पतली होती है। नियम, भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होती है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, देवनागरी, भोजपुरी, मैथिली, ये सब के सब क्या है? तो स्त्रीलिंग है। इसमें कोई अपवाद नहीं आते हैं। वाक्य में प्रयोग कैसे कहेंगे? हिंदी सरल होती है, मैथिली मीठी होती है, अंग्रेजी कठिन होती है। ये कहीं, ये देखिए यहां से पता चल रहा है कि ये सब के सब क्या है? स्त्रीलिंग है बाबू। जिस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय आगे पढ़ेंगे बाबू, आवट या आहट प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं बाबू। जिसमें आहट शब्द लगा हो या क्या लगा हो? आहट या आवट। जैसे सजावट, सजावट में देखा जाए तो आवट लगा है। क्या लगा हुआ है बाबू? तो आवट लगा हुआ। सजावट में आवट, सजावट, आवट है ना, बनावट, आवट, थकावट, आवट, मुस्कुराहट, आहट, आहट, मुस्कुराहट में घबराहट, करवाहट, करवाहट, क्या बोलेंगे बाबू? करवाहट। ये सब के सब क्या है? तो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में नियम पढ़े ना, क्या नियम है? फिर से एक बार रिवीजन कर लेते, फास्ट रिवीजन। शरीर का जो कोमल शब्द है, कोमल नाम है, वो क्या? स्त्रीलिंग है। दूसरी बात क्या पढ़े? दूसरा नियम ये पढ़े, दूसरा नियम बाबू अपने लोग, कि जितने भी भाषा होते हैं, बोलियों होते हैं, लिपियों के नाम होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? तो स्त्रीलिंग होते हैं। तीसरा नियम में पढ़ते हैं आवट और आहट प्रयोग पढ़ लिए। अब नियम नंबर 4। नियम नंबर कितना बाबू? 4। जैसे मान लीजिए कमरे की सजावट अच्छी होती है, कमरे की सजावट अच्छी होती है, चेहरे की मुस्कुराहट प्यारी होती है या प्यारी लगती है, काम के बाद थकावट होती है। हकीकत बात, सब लोगों को देखिएगा, हर आदमी काम करेंगे
और काम के बाद थक जाते हैं। काम के बाद क्या होता है बाबू, थकावट होते हैं। नदियों के और झीलों के नाम स्त्रीलिंग वहां पर पढ़े थे ना। पहाड़ों का नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है, लेकिन पहाड़ पर्वत का पहाड़िया स्त्रीलिंग है, पहाड़ क्या है, पुल्लिंग है। और यहाँ पर देखिए नदियों के नाम, झीलों के नाम स्त्रीलिंग होता है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडक, कोसी, ये सब के सब क्या है बाबू, देखिए गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडक, कोसी, ये सब के सब स्त्रीलिंग। इसमें भी अपवाद है बाबू, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है, सोन पुल्लिंग है, सिंधु पुल्लिंग है, ये नद पुल्लिंग है बाबू, ये नद पुल्लिंग है। नद माने ये नदी पुल्लिंग है, ये नदी क्या है, पुल्लिंग है। वाक्य में कैसे यूज करेंगे, गंगा पवित्र होती है, गंगा पवित्र नदी होती है बाबू। यमुना गहरी होती है, यमुना गहरी होती है। नदी चौड़ी होती है। नियम नंबर 5, किराने, ध्यान दीजिएगा, किराने के मसाले और भोजन की चीजें प्रायः स्त्रीलिंग होती है, जैसे मिर्ची हल्दी या मिर्च हल्दी, इलायची लौंग, दाल रोटी, सब्जी कचौरी। अपवाद में क्या आएगा बाबू, जीरा क्या है, पुल्लिंग है। नमक क्या है, पुल्लिंग है। धनिया क्या है, पुल्लिंग है। गरम मसाला क्या है, पुल्लिंग है। ये सब के सब क्या, पुल्लिंग। अब मिर्ची तीखी होती है, हल्दी पीली होती है, रोटी गोल होती है। रोटी क्या होती है बाबू, गोल होती है। चलिए अब नियम नंबर 6 को पढ़ते हैं बाबू। पन या प्रत्यय से अंत होने वाले, जिसके अंत में पन हो, अंधापन, बचपन, है ना, तो पन प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। बचपन, लड़कपन, भोलापन, सीधापन, अपनापन, पागलपन, ये क्या है बाबू, ये सब के सब स्त्रीलिंग है। इसमें भी कोई अपवाद नहीं होती है, कोई अपवाद नहीं होती है बाबू। वाक्य प्रयोग में कैसे करेंगे, तो बचपन बहुत प्यारा होता है, बचपन बहुत प्यारा होता है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया बाबू, ये यहां पर पुल्लिंग आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे विचार से यहां से मैं रूल को मैं फिर से समझाकर कल से बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, अपने लोग स्त्रीलिंग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, स्त्रीलिंग के जस्ट नीचे में आ गया पुल्लिंग। तो ऐसा करते हैं, सब पुल्लिंग को एक जगह सेट कर देंगे और स्त्रीलिंग हम याद है वहां से। अब यहाँ से 6 नंबर पुल्लिंग पढ़ेंगे, फिर 6 से स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, जितना भी अभी तक पढ़ाए हैं। ये इससे ऊपर सब सही है, इसके नीचे मतलब सेटिंग के साथ पढ़ाना चाहते। 5 नंबर अगर स्त्रीलिंग है ना, तो 5 के बाद 6 स्त्रीलिंग होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या पुल्लिंग आ गया है ना। इसीलिए मैं यहीं पर वीडियो को रोक रहा हूँ। कल के वीडियो में और आगे जो नेक्स्ट की नहीं की फिर से वही पढ़ाएंगे। ये अच्छा पढ़ाए हैं, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। मैं आप लोग को बेहतर तैयारी करने के लिए मैं 6 नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर, यानी कि कम से कम 15 जो है ना रूल पढ़ाएंगे आप लोग को स्त्रीलिंग के, और इसी तरह 15 रूल पढ़ाएंगे पुल्लिंग के, ताकि आपको एग्जाम में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।